किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे चने की एक खास वैरायटी फूले विक्रम के बारे में। अगर मैं इस वैरायटी के पहचान की बात करूं तो इस वैरायटी की जो टहनियां होती हैं वो थोड़ी लंबाई में अधिक होती हैं और उन टहनियों के मध्य में जो चना लगता है वो दोनों तरफ लगता है। और अगर आपको मशीन से कटवाने की जरूरत पड़ती है इनको तो भी आसानी से कटाई हो जाती है, क्योंकि इस वैरायटी की जो शाखाएं हैं, ब्रांच हैं, वो आपस में उलझती नहीं हैं बल्कि सीधी खड़ी रहती हैं। अब आप इसका अधिकतम उत्पादन 42 क्विंटल प्रति हेक्टर कैसे लेंगे, इसके लिए मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा जिसकी सहायता से आप इसकी खेती करेंगे। यानी आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो अब यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जमीन के ऊपर। यानी देखिए किसान साथियों, किसी भी प्रकार की वैरायटी हो वो सभी प्रकार की जमीन में एक जैसा उत्पादन नहीं देती है। यानी अलग अलग प्रकार की जमीन होती है तो अलग अलग उत्पादन देती है। मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो चने की वैरायटी के लिए, यानी चने की खेती के लिए जो सबसे अच्छी जमीन रहती है वो है काली मिट्टी। यानी काली मिट्टी में जो चना होता है वो सबसे अच्छा उत्पादन देता है। काली मिट्टी में भी जो बुरबुरी होती है, जो कम सख्त होती है, कम टाइट होती है, उसमें इसका उत्पादन अच्छा निकलता है। अब अपन बात करते हैं बीज के ऊपर। अगर आप इस वैरायटी का बीज लगा रहे हैं फूले विक्रम का, तो आप सबसे पहले, यदि आपके पास बीज नहीं है तो आप नया बीज ले लें। नए बीज में आपको बीज उपचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी किसान ने गत वर्ष अगर ये वैरायटी लगाए हैं तो आप उससे भी बीज ले सकते हैं, लेकिन आपको उसका बीज उपचार करना पड़ेगा। तो बीज उपचार के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है, सबसे पहले आपको फंगीसाइड से उपचार करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको कीटनाशक से उपचार करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको राइजोबियम से उपचार करना पड़ेगा। इन तीनों ही चीज़ों से आपको उपचार करने के बाद में आपका जो बीज है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार के रोग लगने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो फंगीसाइड के रूप में आप सबसे पहले कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% ले सकते हैं, 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से। उसके बाद में आपको कीटनाशक से बीज उपचार करना पड़ेगा। कीटनाशक में जो सबसे बेस्ट रहेगा आपके वो है क्लोरोपाइरियोफॉस 20% ईसी, क्योंकि ये यानी दीमक के ऊपर भी काम करेगा, कीड़ों के ऊपर भी काम करेगा और जो लार्वा होती हैं, लट होती हैं, उसके ऊपर भी काम करेगा। तो अगर कोई सा भी अगर आपको बीज उपचार करना है ना, तो आप क्लोरोपाइरियोफॉस ही लिया करो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रहता है और सस्ता भी पड़ता है। इसकी मात्रा आपको ले लेनी है 4 से 5 ml प्रति केजी के हिसाब से। राइजोबियम कल्चर का आपको किस तरीके से लेना है, यानी 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर आपको लेना है और 200 ग्राम लेना है आपको गुड़, और आवश्यकता अनुसार उनमें पानी डालकर आपको उसका सॉल्यूशन बना लेना है और 10 केजी बीज को आप उसमें उपचार कर लेना है। तो ये हो गई बीज उपचार की बात। अब बात आती है यानी खाद की, फर्टिलाइजर की। तो यानी बुआई से पहले आपको ऐसे कौन कौन से खाद डालने होते हैं जो आपको अधिक से अधिक उत्पादन दिलाने में मदद करेंगे। तो इसके लिए देखिए मेरे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है और तीसरा फॉर्मूला ये है। अब इन तीनों में से ही आप अपन एक एक करके देखेंगे। तो जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला है उसमें है आपको 1 हेक्टर के अंदर उपयोग में लेना है यूरिया लेना है आपको 1 बैग, और एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट लेना है आपको 4 बैग, पोटास लेना है आपको 1 बैग और जिंक सल्फेट लेना है आपको 15 केजी। तो ये 1 हेक्टर में आप अंतिम जुताई के समय डालें, बुआई से पहले, जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तब। अगर आपके ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं या आपको ये वाला फॉर्मूला पसंद नहीं आया तो आप दूसरा फॉर्मूला देखिए। इसमें आपको लेना है डीएपी 2 बैग, पोटास लेना है आपको 1 बैग, जिंक सल्फेट लेना है आपको 15 केजी। ये भी आपके 1 हेक्टर के हिसाब से हैं। और अगर आपके पास ये चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हैं और आपको पसंद नहीं आ रही हैं तो तीसरा फॉर्मूला आप ले सकते हैं एनपीके 12-32-16, इसके 3 बैग लेना है आपको, जिंक सल्फेट लेना है आपको 15 केजी। ये भी 1 हेक्टर के लिए ही है। तो इन तीनों फॉर्मूले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनमें से आप तीनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला आप उपयोग में ले सकते हैं अधिकतम उत्पादन के लिए। तो मैं अगर मेरे हिसाब से देखूं तो जो पहला वाला फॉर्मूला है जिसमें यूरिया, एसएसपी, पोटास और जिंक सल्फेट है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा और आपको ज़्यादा उत्पादन दिलाने में मदद करेगा। अगर मैं इसके बीज दर की बात करूं तो 1 एकड़ में आपको 30 केजी बीज लेना है, वो पर्याप्त रहेगा। बुआई के तरीके की बात की जाए तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी है।
बीज की गहराई आपको 6 से 8 सेंटीमीटर या इससे थोड़ा ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गहराई में बीज बुआई करते हैं तो इससे चने का जो उकटा रोग है वो भी कम लगता है। अब बात आती है जैसे चने की इल्ली के बारे में, क्योंकि इल्लियों का प्रकोप चने में बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे अगर आप समय रहते कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आसानी से कंट्रोल भी नहीं होगी, बल्कि आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाएगा और जो चने की फलियां हैं वो भी खराब कर सकती हैं इल्लियाँ। तो देखिए, सबसे पहला तो यही रहेगा कि आप इल्ली आने से पहले ही आप इस एक बार कीटनाशक का स्प्रे कर दें। तो इल्ली आने से पहले अगर आपको स्प्रे करना है तो उसमें आप ले सकते हैं प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी। इसकी आपको डोज लेना है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और जैसे मान लो आपके इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा है, जैसे इल्लियाँ आ गई उसमें, जैसे मान लो आपने पहले स्प्रे नहीं किया, इल्ली आने से पहले अगर आपने स्प्रे नहीं किया हो और इल्ली अभी मौजूद है आपके चने के अंदर, तो इसके लिए आपको थोड़ा हैवी डोज लेना है। इसके लिए आपको कीटनाशक लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 10 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना है। और अगर मान लो आपने दोनों ही स्प्रे नहीं किए और इल्लियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में है आपके, तो इसके लिए आपको ये वाले 2 स्प्रे आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप कोरोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 6 ml प्रति 15 लीटर टंकी का स्प्रे करना होगा। और अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप बायर की फेम भी ले सकते हैं। 5 ml प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से इसका स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन किसान भाइयों, इन तीनों में से अगर आप कोई सा भी स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ में आप एक फंगीसाइड जरूर मिला दें। फंगीसाइड आप एक सस्ता वाला फंगीसाइड ले लें, जैसे कार्बेंडाजिम और मैंकोजिब आप ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी के हिसाब से। तो इससे क्या होगा कि जो फंगस वाले रोग हैं आपकी टहनियों में या चने के ऊपर, तो वो वहीं रुक जाएंगे या कंट्रोल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद में बात आती है कि यानी आप जैसे ये भी दे दिया आपने, कीटनाशक भी दे दिया और आपके जो पुष्पन है चने का फाल है वो शुरू हो रहा है। तो देखिए किसान साथियों, फाल शुरू होते समय या शुरू होने से पहले आप एक जो कॉम्बिनेशन है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, यानी एक गरड़ा चमत्कार नाम से एक दवाई आती है 30 ml। ये क्या करेगी आपके यानी वानस्पतिक वृद्धि को रोक देगी, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है चने की। अगर आपके लंबाई में चना ज़्यादा बढ़ रहा है तो थोड़े समय के लिए वो उसको रोक देगी और जो फाल हैं फूल हैं उसमें वो वृद्धि करेगी। तो 30 ml आपको गरड़ा चमत्कार दवाई ले लेनी है। साथ में लेना है आपको NPK 19-19-19 100 ग्राम, और साथ में लेना है आपको 30 ग्राम फंगीसाइड। ये प्रति 15 लीटर की टंकी के हिसाब से डोज हैं। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए, यानी फूल शुरू होने से पहले दे सकते हैं आप, या फिर फूल शुरू हो रहे हैं तो उस समय आप दे सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये जो कॉम्बिनेशन बताया 30 ml गरड़ा चमत्कार, 100 ग्राम NPK 19-19-19 और 30 ग्राम फंगीसाइड प्रति 15 लीटर की टंकी के हिसाब से, ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या काम करेगा आपके, ज़्यादा फाल लाएगा, ज़्यादा फूटान होगी, ब्रांचिंग ज़्यादा निकलेगी, यानी फूटान उसमें ज़्यादा होगी, फैलाव थोड़ा चने का ज़्यादा हो जाएगा, और यानी जो फ्रूट सेटिंग है फूल आने के बाद में वो भी ज़्यादा मात्रा में होगी। तो आपका उत्पादन निश्चित रूप से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब लास्ट स्प्रे है, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, और करेंगे तो आपको ज़्यादा उत्पादन लेने में मदद मिलेगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको लेना है 100 ग्राम NPK 0050 और 30 ग्राम फंगीसाइड ले लेना है, कोई सा भी कार्बेंडाजिम मैंकोजेब ले सकते हैं या कोई दूसरा ले लेना है, और 10 ग्राम लेना है आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। इससे क्या होगा, जो अगर आपके लास्ट में कोई कीटनाशक रह रहा है, कीड़ा रह रहा है जो आपकी फलियों को खराब कर सकता है, वो नहीं करेगा, यानी वो खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको अगर आप लास्ट में करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे क्या है, आपके दाने का जो भराव है वो ज़्यादा अच्छा होगा, चने जो हैं दाने उसमें हैं मोटे हो जाएंगे। और अगर कोई रोग है फंगीसाइड का, या जो फलियां अगर खराब हो रही हैं तो फंगस से वो भी नहीं होगी। तो ये आप स्प्रे एक लास्ट स्प्रे करना चाहें तो कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर मैंने अच्छी जानकारी दी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए इसको,
और हम इस तरीके के वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपको मिलते रहेंगे, आपकी मदद होती रहेगी। और अगर कोई मैंने ऐसी जानकारी दी है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं या कोई गलत है जानकारी, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम सीख सकें आपसे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।